रात का गहरा सन्नाटा हर ओर छाया हुआ था। हर ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर चीज़ ठहर सी गई हो। उसी खामोशी के बीच आरती घबराई हुई तेज़ी से अपने कपड़े बैग में डाल रही थी। उसके हाथ काँप रहे थे और चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी, जैसे दिल में हज़ारों आशंकाएं एक साथ उमड़ आई हों कि कहीं कोई उसे देख ना ले, कहीं उसका राज खुल ना जाए। बैग बंद बैग बंद करते ही उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला। वो कदम बहुत धीरे से उठा रही थी, जैसे हर आहट से डर रही हो। बाहर निकलने से पहले उसने पलटकर आखिरी बार अपने घर को देखा। उसकी नज़रें अपनी बूढ़ी माँ पर जा ठहरीं, जो कमरे में गहरी नींद सो रही थीं। वो दृश्य आरती के लिए दिल पर एक बोझ बन गया, मगर यही पल उसके लिए एकमात्र अवसर भी था। आंखों में नमी लिए, दिल में अजीब सी कसक छुपाए, वो चुपचाप घर से निकल आई। बाहर कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया, मगर उसके अंदर की बेचैनी कम ना हो सकी। जैसे ही वो दरवाजे से आगे बढ़ी, उसने देखा कि बाइक पर आकाश उसका इंतज़ार कर रहा था। आरती बिना कुछ कहे उसके पीछे जा बैठी और बाइक अंधेरे को चीरती हुई अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गई। आरती के दिल में एक आशा जाग रही थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन उसकी माँ उसे माफ़ कर देगी। मगर वो नहीं जानती थी कि यही कदम उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा की शुरुआत बनने वाला है। रात भर के लंबे सफ़र के बाद आकाश उसे अपने घर ले आया। थकान, डर और उम्मीद के मिले जुले भाव के साथ दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। जब आकाश आरती का हाथ थामे अपने घर के गया तो अचानक एक तेज़ आवाज़ गूंजी, ये लड़की कौन है और इसे कहाँ से उठा कर ले आए हो? आकाश की बूढ़ी माँ गुस्से और हैरानी से चीख रही थी। आरती सहम कर एक कदम पीछे हट गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आकाश ने झिझकते हुए नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में कहा, माँ, ये मेरी पत्नी है आरती, हमने शादी कर ली है, अब ये यहीं रहेगी। ये सुनते ही आकाश की माँ सुमित्रा देवी गुस्से से भर गईं। उनकी आंखों में नफरत और स्वर में कठोरता साफ नजर आ रही थी। वो चीखते हुए बोली, मैं इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। तुम इसे कहाँ से उठा कर ले आए हो? ना दहेज लाई है, ना अपने साथ कुछ लाई है। उनकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। आरती सहम कर एक कोने में खड़ी हो गई, जैसे उसके पैर ज़मीन में गड़ गए हों। सुमित्रा देवी लगातार बोलती जा रही थीं। उनके शब्द तीर की तरह आरती के दिल में लग रहे थे, मगर सच यही था, अब वो इसी घर का हिस्सा थी। कमरे में आते ही आरती की हिम्मत टूट गई। उसने धीमी कांपती आवाज़ में आकाश से कहा, आकाश, अब क्या होगा? तुम्हारी माँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। आकाश ने झुंझलाकर एक गहरी सांस ली, जैसे वह खुद भी इस हालत से परेशान हो चुका हो। यार, अब मैं क्या करूं? शादी तो मैंने तुमसे कर ली है, अपने घर भी ले आया हूं, अब और क्या कर सकता हूं? माँ का स्वभाव खुद ही ठीक हो जाएगा, तुम कुछ दिन धैर्य रखो। ये सुनकर आरती खामोश हो गई। उसके पास जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। उसी खामोशी में अचानक उसे अपनी माँ का ख्याल आया। दिल में एक दर्द सा उठा। पिता के स्वर्गवास के बाद उसकी माँ ही तो उसकी दुनिया थी। वही माँ जिसने दिन रात मेहनत करके उसे पाला, उसे पढ़ाया, उसे कॉलेज तक पहुँचाया। हर पीड़ा, दुख, सुख खुद सही, मगर आरती को कभी कोई कमी नहीं होने दी। मगर फिर उसकी ज़िंदगी में आकाश आ गया और उसके प्यार ने सब कुछ बदल दिया। उसने कई बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी माँ ने साफ मना कर दिया था। वो चाहती थी कि आरती का विवाह विनय से हो। एक समझदार और अच्छा लड़का था, मगर आरती के दिल ने वो बात नहीं मानी और आखिरकार वही हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। वो सब कुछ छोड़कर आकाश के साथ घर से भाग आई और शादी कर ली। अब एक नई ज़िंदगी उसके सामने थी, मगर कैसी ज़िंदगी, ये वह खुद भी नहीं जानती थी। अगली सुबह उसका ससुराल में पहला दिन था, मगर ये दिन किसी खुशी का संदेश नहीं लाया। सुमित्रा देवी की कड़क आवाज़ ने उसकी नींद तोड़ दी। तुम महारानियों की तरह 12 बजे तक सोती रहोगी क्या? घर के काम कौन करेगा? कल से सुबह 6 बजे उठ जाना और मुझे घर के सारे काम बिल्कुल ठीक चाहिए। अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। आरती ने तुरंत डरते हुए सिर हिला दिया। आंखों में डर साफ नजर आ रहा था।
वो लड़की जो कभी अपनी माँ के घर में एक कप तक नहीं धोती थी, आज उसी को पूरे घर के काम संभालने पड़ रहे थे। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, यहाँ तक कि बाहर का काम भी उसी के ज़िम्मे लगा दिया गया। सारा दिन वो मशीन की तरह काम करती रहती, बिना रुके, बिना कुछ कहे। हाथ दुखने लगते, शरीर जवाब देने लगा, मगर किसी को उसकी थकान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और रात को जब वह बिस्तर पर लेटती तो इतनी थक चुकी होती कि आंख बंद करते ही नींद उसे घेर लेती। शादी का 1 महीना इसी दर्द और मुश्किल में गुजर गया। आरती की ज़िंदगी अब सिर्फ कामों तक सीमित होकर रह गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ उसकी आँख खुलती और रात देर तक वो लगातार काम में लगी रहती। दूसरी ओर आकाश सारा दिन घर से बाहर रहता और घर की इन कड़वी बातों से जैसे बेखबर ही रहता था। कुछ ही दिनों में आकाश के घर में कविता का आना जाना भी बढ़ गया। वही कविता जिसे सुमित्रा देवी आकाश की शादी करवाना चाहती थी। कविता एक चालाक और तेज़ बोलने वाली लड़की थी। वो जब भी घर आती, आरती को देखकर हल्की सी व्यंग भरी मुस्कान उसके होठों पर आ जाती। तुम तो बिल्कुल यहाँ की नौकरानी की तरह हो गई हो, बल्कि सच कहूँ तो लगता है तुम कोई नौकरानी ही थी। उसके ये शब्द आरती के दिल को चीर कर रख देते, मगर वो हर बार खामोश रह जाती। न जवाब देती, न शिकायत करती, बस सब कुछ सहती जाती। एक रात हिम्मत करके आरती ने आकाश से बात की। उसकी आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। आकाश, कविता और तुम्हारी माँ मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हर समय ताने देती हैं, जबकि मैं घर के सारे काम भी करती हूँ, फिर भी वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती हैं। ये सुनकर आकाश के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने झुंझलाहट से जवाब दिया, आरती, तुम्हें क्या हो गया है? तुम रोज़ रोज़ की शिकायतें क्यों करने लगी हो? इस तरह की छोटी मोटी बातें घरों में होती रहती हैं। सहना सीखो। माँ भी तो तुम्हें बर्दाश्त कर रही है ना। ये शब्द सुनकर जैसे आरती के दिल पर किसी ने वार कर दिया हो। वो एकदम खामोश हो गई। आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने कुछ नहीं कहा। वही आकाश जो कभी उससे बहुत प्यार करता था, आज उसकी पीड़ा समझने के बजाय उसे ही गलत ठहरा रहा था। समय के साथ वो प्यार भी कहीं खो गया था। अब ना पहले जैसी बातें रहीं, न वो एहसास। ज़िंदगी की कड़वाहट ने सब कुछ फीका कर दिया था। और फिर वही हुआ जिसका आरती को कहीं ना कहीं इंतज़ार भी था और डर भी। एक दिन उसे पता चला कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर उसके दिल में एक पल के लिए खुशी की लहर दौड़ गई। उसकी आंखों में चमक आ गई, जैसे अंधेरी ज़िंदगी में कोई रोशनी आ गई हो। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, शायद अब उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस आ जाएं। मगर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। सुमित्रा देवी की कठोर आवाज़ ने उसके सारे सपने तोड़ दिए। देखो, कुल का दीपक यानी बेटा ही होना चाहिए। अगर बेटी हुई ना तो याद रखना, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। ये सुनकर आरती का दिल टूट गया। उसके चेहरे की सारी खुशी एक पल में ख़त्म हो गई। वो अंदर से काँप गई, मगर कुछ कह ना सकी। रात को वो बहुत देर तक सोचती रही। फिर हिम्मत करके उसने आकाश से धीमी आवाज़ में कहा, आकाश, तुम्हारी माँ कह रही थी कि उन्हें बेटा चाहिए, लेकिन मैं बेटा कहाँ से ला सकती हूँ? ये तो मेरे वश में नहीं है। आकाश ने बेरहमी से उसकी बात काट दी। उसके स्वर में कठोरता और ठंडापन था। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बेटियाँ बोझ होती हैं। खुद को ही देख लो, अपनी माँ और बाप की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाकर तुम मेरे साथ भाग आई थी। कल को अगर मेरी बेटी ने भी ऐसा किया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मुझे भी बेटा चाहिए। ये शब्द ऐसे थे जैसे किसी ने आरती के दिल को चीर दिया हो। जो थोड़ा बहुत प्रेम अभी तक उसके दिल में था, आज वो भी ख़त्म हो गया। वो हैरानी की हालत में वहीं बैठी रह गई। आंखों से आंसू चुपचाप बहते रहे और दूसरी ओर आकाश निश्चिंत होकर करवट लेकर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अभी वो माँ भी नहीं बनी थी, मगर उस पर अत्याचार शुरू हो चुके थे। सुमित्रा देवी का व्यवहार और भी कठोर हो गया था। अब तो उसके लिए भोजन के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे। रसोई के फ्रिज पर ताला लगा दिया गया था और जो भी खाना बनता, आरती के हिस्से में हमेशा बचा हुआ ठंडा और बेस्वाद खाना ही आता। भूख से उसका शरीर कमज़ोर होने लगा था, मगर किसी को उसकी हालत पर दया नहीं आती। हर गुज़रते दिन के साथ
उसे अपनी गलती का और ज़्यादा एहसास होने लगा। उसे अपनी माँ याद आती, वही माँ जो उसे कभी भूखा नहीं सोने देती थी, जो उसके लिए खुद भूखे रह लेती थी मगर बेटी को कष्ट नहीं होने देती थी। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एक दिन अचानक आकाश घर आया, मगर वो अकेला नहीं था, उसके साथ कविता भी थी। नई दुल्हन के कपड़ों में आरती की सांस जैसे रुक गई। वो सुन्न सी होकर उन्हें देखती रह गई। आकाश ने सीधी तरह बिना किसी डर के कहा, मैंने कविता से विवाह कर लिया है, आज से ये मेरी धर्मपत्नी है। ये सुनते ही आरती को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। वो वहीं खड़ी रह गई, जैसे शरीर से जान निकल गई हो। ना वो कुछ बोल सकी, ना कोई सवाल कर सकी। आकाश कविता का हाथ पकड़कर अंदर कमरे में चला गया और आरती आंगन में अकेली रह गई। अगले ही पल उसका धैर्य टूट गया। वो वहीं बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी सिसकियाँ सुनने वाला कोई नहीं था, उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। कुछ ही दिनों बाद आकाश विदेश चला गया। उसे वहाँ अच्छी नौकरी मिल गई थी और आरती को वहीं छोड़ गया। उन्हीं अत्याचारों के बीच अब तो कविता भी सुमित्रा देवी के साथ मिलकर उस पर अत्याचार करने लगी थी। आरती के लिए ज़िंदगी और भी कठिन हो गई। घर के सारे काम उसी से करवाए जाते। सुबह से रात तक वो एक मशीन की तरह काम करती रहती और भोजन के लिए अब तो वो भी नसीब नहीं होता था। भूख से उसकी आंखें भर भर आती, पेट में दर्द उठता, मगर खाना देने वाला कोई नहीं था। अब तो उसे सूखी रोटी भी बहुत बड़ी चीज़ लगती थी, मगर वो भी उसे इस घर में नसीब नहीं हो रही थी। यूं ही समय गुजरता गया और एक रात दर्द से तड़पते हुए आरती ने एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया। कमरा उसकी सिसकियों से भर गया था। आरती ने अपनी छोटी सी बेटी को सीने से लगाया, उसके नरम चेहरे को देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी अपनी किस्मत पर, अपने फैसलों पर और इस डर से कि कहीं उसकी बेटी भी इसी अंधेरी ज़िंदगी का हिस्सा न बन जाए। वो दिल ही दिल में ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस मासूम का भाग्य उसके जैसा ना हो, मगर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और सुमित्रा देवी गुस्से में कमरे में आ गईं। उनकी आवाज़ में जहर था। मैंने कहा था ना, बोझ मत पैदा करना। कर दी ना बेटी पैदा, अब देखना मेरी बहू कविता तो कुल का दीपक ही पैदा करेगी। तुम जैसी लड़कियां होती ही हैं ख़राब। ये शब्द आरती के दिल पर एक और गहरा वार थे। अब सिर्फ उसकी किस्मत नहीं बल्कि उसके चरित्र पर भी उंगली उठाई जा रही थी। आरती चुपचाप सब सुनती रही, अपनी बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया, जैसे दुनिया के हर दुख से उसे बचाना चाहती हो। बेटी के जन्म के बाद उसकी ज़िंदगी और भी मुश्किल हो गई। सारा दिन वो घर के कामों में लगी रहती और उसकी मासूम बच्ची कमरे में अकेली चारपाई पर रोती रहती। माँ का दिल तड़पता, मगर मजबूरी उसके कदम बांध देती। आकाश ने एक बार भी फ़ोन करके ये न पूछा कि वो कैसी है, उसकी बेटी कैसी है। विदेश जाने के बाद जिसे वो सब कुछ भूल ही गया था। आरती अब पूर्ण रूप से अपनी सास और सौतन की दया पर थी। समय यूं ही गुजरता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। आरती की नन्ही बच्ची अब 1 साल की हो चुकी थी, मगर इस 1 साल में उसे दादी या पिता का प्यार नाम के लिए भी नसीब न हुआ। बस एक माँ थी जो खुद टूटकर भी अपनी बेटी के लिए सहारा बनी हुई थी। उस दिन भी एक सामान्य सा दिन था। दोपहर का समय था। सुबह से आरती को कुछ भी खाने को नहीं दिया गया था और पिछली रात भी उसके हिस्से का भोजन गली में आवारा कुत्तों को डाल दिया गया था। भूख की तड़प से उसका शरीर काँप रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे में आई, अपनी बच्ची को देखा जो कभी भूख से रोती, कभी माँ के सीने से लगकर चुप हो जाती। आरती उसे बहलाती, थपकियाँ देती, मगर आज उसकी अपनी हालत बहुत ख़राब थी। वो जानती थी कि उसकी सास और कविता उसे तब तक कुछ नहीं देंगी जब तक उनका मन ना चाहे। आखिरकार वो हिम्मत करके उठी। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने धीरे से आंगन में झांका, वहाँ कोई नहीं था। ये मौका समझकर वो जल्दी से रसोई में गई, मगर जैसे उसकी नज़र फ्रिज पर पड़ी, उसके कदम वहीं रुक गए। फ्रिज पर बड़ा सा ताला लटका हुआ था। ये दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। दिल में एक और चोट लगी, मगर उसने हिम्मत न हारी।
वह रसोई के कोने कोने में तलाश करने लगी। हर डिब्बा, हर बर्तन खोल कर देखा और आखिरकार उसे एक सूखी रोटी मिल गई। वो रोटी देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसे कोई ख़जाना मिल गया हो। उसने रोटी को हाथ में थामा और गोद में बैठी उसकी नन्ही सी बच्ची भी जैसे हल्की सी मुस्कुराने लगी, जैसे उसे भी उम्मीद हो कि आज उसे कुछ खाने को मिल जाए। मगर जैसे ही आरती आंगन में आई, उसकी सास की नज़र उस पर पड़ गई। उसके हाथ में वो सूखी रोटी देखते ही सुमित्रा देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखों में आग सी भड़क उठी और वो चिल्लाते हुए बोली, चोर, अब तो चोरी भी करने लगी। किससे पूछकर तूने रसोई में कदम रखा? एक तो वैसे ही अपशकुनी, ऊपर से वो बेटी पैदा की और अब चोरियां भी। हर शब्द जहर में डूबा हुआ था। आरती के हाथ कांपने लगे। रोटी उसके हाथ से गिरते गिरते बची। वो रोते हुए बोली, भगवान के लिए माँ, मुझे एक रोटी की इतनी बड़ी सज़ा न दे। मैं कहाँ जाऊँगी? मगर सुमित्रा देवी जैसे इसी बात का इंतज़ार कर रही थीं। उन्होंने एक न सुनी। आगे बढ़कर आरती का हाथ कठोरता से पकड़ा और उसकी मासूम बच्ची समेत उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया और आरती की दुनिया भी। वो सड़क पर खड़ी रोती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। गोद में उसकी 1 साल की नन्ही बच्ची थी, जो इस सबसे अनजान अपनी माँ के सीने से लगी हुई थी। आरती के कदम अपने आप उस रास्ते पर चलने लगे जो उसके अपने मायके की ओर जाता था। वो घर जिसे उसने 2 साल से देखा तक नहीं था। दिल में हज़ारों विचार थे। माँ किस हाल में होंगी? क्या वो उसे माफ़ करेंगी? जब वो अपने छोटे से मिट्टी के घर के बाहर पहुंची तो उसके कदम वहीं रुक गए। दरवाजे पर एक बड़ा सा जंग लगा ताला लटका हुआ था। आरती के दिल में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। उसी समय गली से गुजरती एक महिला को उसने रोक लिया और कांपती हुई आवाज़ में पूछा, यहाँ सावित्री देवी रहती थी ना? वो कहाँ गई हैं? महिला ने लापरवाही से जवाब दिया, सावित्री का तो स्वर्गवास हो गया, कुछ महीने पहले ही चल बसी। सुना था उनकी बेटी घर से भाग गई थी। वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी। ये कहकर वो महिला चली गई और आरती वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसकी दुनिया एक बार फिर बिखर गई थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। आंखों से आंसू रुकते ही नहीं थे। दिल में बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, काश मैंने ये सब ना किया होता। माँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। इसी टूटे हुए दिल के साथ आरती ने एक नई ज़िंदगी शुरू की। अपनी माँ के मकान में उसने शरण ली। उसने सिलाई का काम शुरू किया। दिन रात मेहनत करती, सुइयाँ चुभती, उंगलियाँ ज़ख्मी होती, मगर वो रुकी नहीं। अब वो अपनी बेटी के लिए जीने लगी थी। उसने फैसला कर लिया था कि अपनी बेटी का भविष्य वो खुद बनाएगी। उसे वो सब देगी जो उसे कभी नहीं मिला। दूसरी ओर आकाश भी घर वापस आ गया था। वो कविता के साथ दिखावे की खुशी वाली ज़िंदगी गुजार रहा था, मगर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन ना रह सकीं। समय गुजरता गया मगर कविता माँ न बन सकी। बहुत इलाज करवाया गया, कई मन्नतें मानी गईं, मगर हर बार निराशा ही हाथ आई। आकाश का व्यवहार बदलने लगा। वो चिड़चिड़ा और बेचैन रहने लगा। पूरे 5 साल गुजर गए मगर उनके घर में संतान की खुशी न आई। एक दिन डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, कविता कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये शब्द सुनते ही आकाश के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसी दिन वो घर वापस आया और फूट फूट कर रोने लगा। अब जब सब कुछ ख़त्म हो चुका था तो आकाश को हर वो पल याद आने लगा जिसमें आरती ने खामोशी से अत्याचार सहे थे। उसे आरती का वो बेबस चेहरा याद आता जब वो गर्भवती थी और पीड़ा में भी किसी से कुछ ना कह पाती थी, और वो खुद हमेशा खामोश रहा, पत्थर बना रहा। यही एहसास उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। आखिरकार उसने आरती को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन वो आरती के पुराने घर के सामने खड़ा था। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ पलों बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक 5 साल की मासूम और सुंदर सी बच्ची खड़ी थी। आकाश की आंखें नम हो गईं। दिल ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये उसकी अपनी बेटी थी। वो कुछ देर उसे देखता ही रह गया, जैसे समय थम सा गया हो। वो धीरे धीरे घर के अंदर गया और फिर उसकी नज़र आरती पर पड़ी। आरती ने जैसे उसे देखा, उसके चेहरे पर कठोरता आ गई। वो तुरंत बोली, यहाँ से चले जाओ आकाश, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है।
आकाश के कदम लड़खड़ा गए। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो आरती, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। माँ का देहांत हो गया है और मैंने कविता को डाइवोर्स दे दिया है। मैं उस औरत के साथ नहीं रह सकता था। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। भगवान के लिए मुझे अपनी बेटी से अलग मत करो। उसकी आवाज़ में पश्चाताप था, दर्द था, मगर वक्त गुजर चुका था। आरती की आंखों में आंसू भर आए। दिल के घाव अभी भी ताज़ा थे, मगर एक माँ का दिल अपनी बेटी के लिए पिघल गया। वो जानती थी कि उसकी बेटी को माँ और पिता दोनों के प्यार की ज़रूरत है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपनी आंखों के आंसू साफ किए और आकाश को माफ़ कर दिया। ये माफ़ी आसान नहीं थी। इसके पीछे अपार दर्द, आंसू और त्याग छुपा था। आरती अपनी बेटी के साथ दोबारा आकाश के घर लौट आई, मगर इस बार वो पहले वाली मासूम और नादान लड़की नहीं थी। वो ज़िंदगी के कड़वे सबक सीख चुकी थी। उसके दिल में खालीपन हमेशा बाकी रहा, अपनी माँ का खालीपन, वो माँ जिसे वो खो चुकी थी, जिसकी माफ़ी वो कभी ना ले सकी। ये दुख उसके साथ हमेशा ज़िंदा रहने वाला था। वो अपनी हर सांस के साथ यही सोचती, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती। ये सिर्फ आरती की कहानी नहीं है, ऐसी अनगिनत लड़कियों की कहानी है जो नादानी में आकर ऐसे फैसले कर लेती हैं और फिर सारी ज़िंदगी उनके परिणाम भुगतती हैं। माता पिता जो कहते हैं अक्सर हमारे भले के लिए कहते हैं। उनकी बातों में अनुभव होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है और उनके विरुद्ध जाकर मनुष्य अक्सर खुद को ही खो देता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।